सरसों सूरजमुखी दिखे पियर पियर, परसा फूले हवे लाले लाल, आगे फागुन रंगीला महीना, उड़ी जमोकती अबीर गुलाल, रुक रही पानी पोखर सिरावत है, राखे अहुकति ख्याल, सुख के नींद आही रात माँ, हंसी खुशी ले पहा ही बिहान। और आज के किसान वाणी सुनिया जमो संगीत संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनैया दादा हो, फागुन के श्रृंगारिक महीना शुरू हो गया हवे। चारों कति प्रकृति बसंत उत्सव मनाए बर सजत धजत हवे। फूल फानस रंग रोगन ले प्रकृति सजत हवे। सरसों सूरजमुखी के पियर पियर फूल, परसा गुलमुहर और सेमर के लाल जर्जर फूल मन ला लुभियात हवे। आमा की मऊर अमरिया में महमाया हवे। कोयली पंचम ताल में सुर छड़े हवे। कुल मिला के सगुर प्रकृति सजे हवे। फागुन के फाग उत्सव माने बसंत उत्सव होली भर। यति बाल दादा हो, हमार स्वाद और स्वास्थ्य ला बनाए वाला मसाला वर्गीय फसल मन रबी मौसम मन बर बीजीय मसाला वाला फसल मन के बुआई के संग संग ओमन के लगाए के तरीका, रोग व्याधि और कीट नियंत्रण के उपाय ये सबो ला जानना है। तब बीजीय मसाला वर्गीय फसल के ये समस्या के कैसे समाधान करबो, जिज्ञासा कैसे शांत होई, एकर बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में ई फाइट आमंत्रित करे हावे कृषि महाविद्यालय रायगढ़ और कृषि अनुसंधान केंद्र बोईदादर रायगढ़ के अधिष्ठाता व प्राध्यापक पादप रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जिला। ता स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना के। सिंह सर, हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हावे। धन्यवाद चौधरी साहब। किसान दादा हो, तो हमन के स्वागत हावे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। आज की चर्चा शुरू करबो सिंह सर, किसान मन के फोन ला गोरा कर। तो सिंह सर, मैं ये कहते रहे कि मने अब मने गर्मी धीरे धीरे बढ़त जाही तापमान, तो अभी रवि के फसल मन बर अभी के मौसम कैसे हावे सर? देखिए, आज जो है हम रवि बीजी मसाला फसलों पे चर्चा करने के लिए आए हैं करके। हाँ, सबसे पहले तो मैं सर सबसे पहले तो जब रवि बीजीय मसाला फसल के चर्चा कर था तो ये मैं ये बता दिया सर, ये बीजीय मसाला के अंतर्गत कौन कौन बनना थे? हाँ, यही मैं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा करके। ये बीच में श्रोता संगवारी के सवाल है जिससे हम लोग चर्चा कर लिया जाए। हेलो, हाँ कौन बोला था मिता? अपन के नाम बताइए हो। क्या योगेश जांगड़े बोला था, सिरवा बांधा बेमेतरा ले। योगेश जांगड़े सिरवा बांधा बेमेतरा। हाँ, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद। विषय काहे भी है? हाँ, विषय आज के बहुत बढ़िया है संगवारी। विषय ये कहते आज के कि रवि बीजीय मसाला फसलों की बुआई तथा रोग एवं कीट प्रबंधन एकले संबंधित कुछ समस्या जिज्ञासा हो तो बताओ। विशेषज्ञ बैठे हमें डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, अधिष्ठाता व प्राध्यापक पौधरोग कृषि महाविद्यालय और कृषि अनुसंधान केंद्र बोईदादर रायगढ़ को तिले। अभी तो ये जैसे सर मेथी वेथी तो लगाए हैं भैया। हाँ, तो ओकरे प्रबंधन ला बताओ फिर। तो कब के लगाए है? ये तो टाइम एक आध महीना ज्यादा हो गए तीसरे लगते भैया। तो बुआई होगी से का मेथी लगाए है? हाँ, मेथी भी है और सरसों भी है। अच्छा जांगड़े साहब, कौन सी वैरायटी लगाए हैं मेथी की? अब ये नाम तो नहीं पता भैया, लेकिन जो मार्केट से लेके आए थे। कितना बड़ा हो गया है? साइज तो ठीक है, हो गया है 5-6 इंच के आसपास। अच्छा जी। हाँ, तो थोड़ा पत्ती के लिए लगाए हैं कि बीज के लिए लगाए हैं? मतलब ऐसी मार्केट वगैरह में हरी पत्ती के लिए। अच्छा, भाजी पत्ती तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है। 30-35 दिन के अंदर में जो है उसको उखाड़ के उसको बेच दीजिएगा करके। पत्ती के लिए लगाए हैं तो, और ऐसे बीज के लिए रखेंगे तो करीब करीब जो है 105-110 दिन का लगेगा करके जो है। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा जी। संगवारी ठीक ठीक, धन्यवाद। ठीक, तो चलो आप मन का फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो एक पीछे में वो फोन है श्रोता संगवारी के होने ले जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था संगवारी? बताइए अपन के नाम।
संगवारी मोर मैं भरे राम राम। हाँ राम राम संगवारी, और बतावा। हाँ मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था संगवारी। नारायण प्रसाद वर्मा, स्वागत है आप मन के फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ संगवारी, तो मैं डॉक्टर भैया में यही बात ल पूछे बर फोन लगाया है वहाँ। हाँ बतावा कि बीजी मसाला के खेती बर माटी कैसन होना चाहिए, बोए के समय कब से कब बो सकता और एक कीड़ा बीमारी ले बचे के उपाय जम्मो बात ल बताही के फोन लगाया है संगवारी। हाँ हमारा आज के विषय है सब समेटा गए आप मन के प्रश्न में। हाँ संगवारी। हाँ तो ठीक है, चला डॉक्टर साहब ला मैंने प्रश्न तो उनकर तक पहुंचा था न, अब जैसे सुझाव दे थे आपो मन करिए और दूसरा किसान मतलब खोले बताइए। डॉक्टर साहब देखिए, पहले तो समझिए कि वर्मा साहब की बीजी मसाला फसलों में हम छत्तीसगढ़ में किन किन बीजी मसाला फसलों को हम लगा सकते हैं। हाँ 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 डॉक्टर भैया। तो पहला है मेथी, दूसरा जो है धनिया, अजवाइन, सौंफ, काला जीरा, कसूरी मेथी, ये सब जो है बीजी मसाले के अंतर्गत हम जो है इनको लगा सकते हैं करके जो है। अच्छा अच्छा भैया। हाँ। और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए पर्याप्त है करके। और इसकी जो बुआई है वो 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में सबसे उचित है करके जो है। अच्छा अच्छा भैया। हाँ, और बीज का उपचार जो है 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो जो है कार्बेंडाजिम जो दवा आती है उसकी 3 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करें करके। और जो है नहीं तो ट्राइकोडर्मा से जो है 10 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें करके जो है। अच्छा अच्छा भैया। हाँ, धनिया के लिए जैसे आपको धनिया की फसल है तो धनिया की फसल में करीब 18 किलोग्राम बीज लगता है 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, और 80 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है करके जो है। और जो है इसके साथ साथ जो है आप मेथी जैसे है तो मेथी में 20 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास। अच्छा अच्छा। हाँ, सौंफ के लिए भी 80 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। अजवाइन के लिए भी करीब 80 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। काला जीरा के लिए जो करायत जिसे बोलते हैं करके नाइजेला को, उसमें भी 80 ग्राम और 60 किलोग्राम 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती करके। बीज की मात्रा अजवाइन में सबसे कम पड़ती है, 5 से 6 किलोग्राम बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है करके जो है। सौंफ के लिए करीब 18 से 20 किलोग्राम मात्रा आवश्यकता पड़ती है। काला जीरा के लिए 10 से 12 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, जिसे नाइजेला बोलते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ती है। और इनमें मुख्य रूप से जो बीमारियां आती हैं वो अगर हम धनिया के बीज में देखेंगे तो इसमें बीज में जो है 2 बीमारियां आती है। एक तो अल्टरेरिया पत्ती धब्बा बीमारी आती है और दूसरा जो है फफूंदी जो है आती है वो पाउडरी मिल्ड्यू आती है, जिसे भभूतिया रोग बोलते हैं करके। तो इसमें जो है सल्फर का उपयोग करेंगे तो भभूतिया रोग का कंट्रोल हो जाएगा। 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से सल्फर का उपयोग करने से जो है वो रोकथाम हो सकती है करके। और अल्टरेरिया पत्ती धब्बा आता है तो उसमें कार्बेंडाजिम की मात्रा को स्प्रे करेंगे तो उससे जो है उसकी रोकथाम हो सकती है करके जो है। और जो है मेथी के अंदर में रूट राट आता है करके जो राइजोटेनिया से, तो उसको जो है अच्छे से बीज का उपचार करेंगे तो उसमें रोकथाम हो जाएगी करके। बाकी कभी कभी अजवाइन के अंदर भी रूट राट देखा गया, तो इस तरह से ये जो है बीमारियां देखने को मिलती है करके जो है। हाँ ठीक है भैया, आप बहुत सुघर जानकारी दे, इसमें जानकारी देवत रहे हो ताकि मसाला का आपके जानकारी है हमारे पर महकत रहा है। हम अभी जो है वर्मा साहब कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र में आकर के देखिए, पूरा मसाला का पौधा लगा हुआ है, आप देख कर खुद ही समझ जाएंगे करके। अगर आना है तो आ जाइए। अच्छा अच्छा भैया। हाँ भैया। हाँ ठीक है संगवारी। हाँ संगवारी, चलो आप मन के माध्यम ले हमारे श्रोता संगवारी मन के बोले ऐसे समस्या जिज्ञासा होही तो अहू शांत होही। आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, राम राम संगवारी। हाँ सिंह सर, वैसे तो श्रोता संगवारी के प्रश्न ले लगभग पूरा बात होगी, लेकिन श्रोता संगवारी के फोन ये चर्चा कर ले जाए। हेलो। हाँ कौन बोला था मितान, बताइए हो अपन के नाम। जी राम राम, जय जोहार भैया। हाँ अपन के नाम का पढ़ते हो। हाँ मोर नाम है ग्राम जुनवानी, स्मृति नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आपके नियमित श्रोता सुरीत रमेश साहू बोला था। दिलीप चौधरी भाई साहब। सुरीत रमेश साहू जी, जुनवानी, दुर्ग छत्तीसगढ़। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मोर स्वागत करे तेकर पर दिलीप चौधरी साहब। हाँ और बताओ मितान का हाल चाल है तुम्हारे कति साग भाजी पाला मसाला बन के। बस हाल चाल सब बढ़िया है। मैं कहा है मेहरगढ़ में बोए हैं और खेत में बोए 2-4 एकड़ में सरसों। हाँ मेड़ मन में हेल डाल दे हम
का कहते वो मेथी वगैरह है, मेथी है आपके आपके अदरक तो खेत में डाले हाँ, लहसुन वगैरह है, हल्दी वगैरह के डाल दे हाँ। अच्छा तो मेथी मेथी वह में थोड़ा से ज्यादा पानी पड़ गए सरसों में, तो सरसों थोड़ा एकदम पीला पीला हो रखे। अच्छा का स्थिति के आगे से अभी फूल होगी ना? हाँ फूल बैठ गए हो में हाँ और फूल बैठ गए है बैठे के लिए, लेकिन वो का थोड़ा पानी पड़वा दे आखिरी तक तो कहीं ज्यादा हो गए तो सर ये पानी क्या दिक्कत के कारण है? हाँ पानी का पीला पड़ोगे तो पानी निकाल दे तो पोटाश का उपयोग कर दे करके। हाँ संगवारी विशेषज्ञ आप मतलब ओकर डर बताते हैं कैसे में उस समस्या के समाधान होई। जी जी पानी उसका निकाल दीजिए जी और उसमें थोड़ा पोटाश का उपयोग करिए करके जो है। जी 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 ठीक है संगवारी, ठीक है। आदरणीय विशेषज्ञ महोदय बहुत बढ़िया जानकारी दी से हाँ मोला मोर समस्या हल बिल्कुल होई। एक लिए आप मला आकाशवाणी रायगढ़ परिवार ला साथे साथ दिलीप चौधरी जी आपो ला विशेषज्ञ महोदय जी भी ला गाड़ा गाड़ा बधाई। आप मतलब भी बधाई फोन करे बर हमारे परिवार के अतकी जो 18 सदस्य आप मन इसने फोन करत रहा, आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक बात तक पहुंची, आप मला फोन करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। हाँ सिंह सर, तो हमारे चर्चा में ये रही सर की मौसम माने अब बदलत है, तो ऐसे बदलत मौसम में जैसे बीजी मसाला वर्गी फसल मन के चर्चा करत हन, तो लगे कि समय जैसे आप मन बताते रहे नवंबर तक मैंने लग जाना चाहिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तो आइडियल समय, एकदम आदर्श व्यवस्था है। हाँ तो वो समय तो अब मैंने खत्म हो गई, सब हम फरवरी में प्रवेश कर चुके हैं, तो अभी लगाए के समय है कि जो लग चुके हैं वो मन के अब प्रबंधन करे क्या आवश्यकता उतने ही प्रबंधन की आवश्यकता है, अब नहीं लगाया जा सकता है करके। अच्छा सिर्फ धनिया पत्ती के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो धनिया पत्ती के लिए आप लगा सकते हैं। अच्छा, बाकी तो हम चर्चा तो बीजी वाला मन के करत हन, तो अब लगाए के समय बने नहीं। तो सर ये से बदलत मौसम में अभी एक ही विषय लेके चलबो, जैसे रोग है तो का रोग लग सकते है सर ये मन में? देखिए अगर क्रमवार मैं बताऊंगा तो आप उसको सुनते जाइए। हाँ धनिया की फसल में 2 बीमारियां आ सकती हैं। अच्छा एक कीट आ सकता है, कीट में मैनी कीट जो होता है, अच्छा मैनी काला, हाँ वो एफिड आ सकता है। और दूसरा जो है भभूतिया रोग आ सकता है और पत्ती धब्बा रोग आ सकता है करके। अच्छा और मेथी के अंदर में भभूतिया रोग आ सकता है करके जो है। हाँ। बाकी अजवाइन के अंदर में कोई बीमारी नहीं आती है, रूट राट को छोड़ दिया, जड़ सड़न की बीमारी आती है उसकी आती है। अच्छा। और सौंफ के अंदर में भी जो है कोई बीमारियां इस तरह से नहीं देखी गई हैं करके। और अजवान के अंदर में रूट राट की बीमारी देखी गई है करके। तो ये इस तरह की बीमारियां आती है। बाकी कीट का प्रकोप जो है एफिड के रूप में सभी फसलों में देखा गया है। अभी प्रकृति तो अपन ये श्रृंगार करे बर मने होई, पुराना पत्ता मतलब झड़ा झड़ा के अब नया पत्ता होई, तो ये समय में कीट मन के घोड़े प्रकोप ज्यादा बढ़ जाते हैं। सर तो ये जो हमन मन के नियंत्रण बर औषधि प्रयोग करते हैं, तो ये कीड़ा कीट के प्रकार में रोग के प्रकार में मैंने नियंत्रित होती या पौधा मन का फसल लगी सोकर हिसाब ले चयन करे? नहीं, कीट नियंत्रित होता है उसमें। कीट या रोग नियंत्रित, जैसे भभूतिया रोग है, चाहे कुछ में भी लगी से, मेथी में लगी से, धनिया में कोई भी चीज में लगी से, तो सल्फर को आपको डालना है। अच्छा। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, तो उससे जो है उसकी रोकथाम हो जाएगी करके जो है। अच्छा, तो ये तो रोग बारी होगी। सर कीट मन पर भी अभी मैंने जैसे आप मन बता था, तो जो कीट मन लग सकते हैं ये मन के नियंत्रण पर नियंत्रण के तो रोग के नियंत्रण पर तो हम औषधि मैंने ज्यादातर प्रयोग करते हैं रासायनिक, लेकिन कीट नियंत्रण पर सर हम 2 प्रकार के मैंने प्रयोग करते हैं। एक पर जैविक विधि मैंने के अंतर्गत जो न थे, अब एक रासायनिक में रासायनिक दवाई मन के छिड़काव कर देते हैं। बाकी जो अपन जैविक तरीका है ये मतलब कौन अपना के कीट मतलब नियंत्रण कर सकते हैं? देखिए इसमें कीट नियंत्रण में एक तो हम दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। हाँ। या इमिडाक्लोपिड या एसिटामाप्रिड करके दवा आती है, जो कि 7 ml मात्रा 10 लीटर पानी के हिसाब से उसको डालकर 7 ml, अच्छा 10 लीटर पानी के हिसाब से डाल सकते हैं। एसिटामाप्रिड को 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से डाल सकते हैं करके। अच्छा। अब इसमें आपको एक चीज का और ध्यान देना है, कीट के लिए जो है एफिड कीट के लिए कॉक्सिनेला, हाँ वो उसको बहुत अच्छे से खाता है करके वो। अच्छा। तो कॉक्सिनेला को अगर बढ़ा देंगे उसमें, तो अपने आप जो है वो अच्छे से वो खाना शुरू कर देगा करके जो है। अच्छा। लेकिन ऐसे नेचुरल जो इनिमी है, इस नए नेचुरल इनिमी को रोकना करके बहुत मतलब आपको रियर करना पड़ता है, फिर उसके बाद खेत में डालना पड़ता है। इसके लिए अतिरिक्त जो दवाएं हम देते हैं, केमिकल की जो रासायनिक दवा देते हैं, उससे उनको बहुत नुकसान होता है करके। हाँ। तो उसको भी सर, तो ये तो मैंने ये हो जाता है कि मैंने एक तो ये बीजीय जो भी फसल है पुष्प हुई, पुष्प ले फिर मैंने परागण करके फिर वो बीज बनी, तब मैंने हमारे उद्देश्य पूरा हुई। अब ये घर पर परागण मतलब ये कीट मन ही में भूमिका निभाते, चाहे मधुमक्खी हो या दूसरा माने जी,
तो किसान मतलब उनके मित्र जीव कहा जाते। अगर हम रासायनिक दवा के प्रयोग में कर देते तो हमारे मित्र कीट मन के भी मरे के संभावना है। जरूर। तो एकर में मित्र कीट मतलब बचाना मने ज्यादा बहुत आवश्यक जरूरी है, बहुत आवश्यक। तो सर ये में जैसे कि और विधि किसान मन प्रयोग करते हैं, प्रकाश प्रपंच क्या इसमें ये जो कीट है तो बहुत छोटा होता है। हाँ। मैनी जो कीट होता है वो छोटा, प्रकाश प्रपंच से नहीं रुकेगा। इसके लिए रोकने के लिए स्टिकी टाइप की आवश्यकता पड़ती है। टेप ट्रैप, हाँ, जब में चिपक के माने चिपकता है। हाँ। उसको लिए उपयोग करना पड़ता है, ब्लू कलर के या ब्लैक कलर के या येलो कलर के जो है। अच्छा। हाँ। तो सर ये मन भी प्रकाश के प्रति तो संवेदनशील माने रहते, प्रकाश सब लगा के ओकर पट्टी लगा दिया जाए तो वहाँ आके माने हो सकते। हाँ। सर तो इमे हमन जब माने कीट प्रबंधन के चर्चा करथन तो सर एक तो समेकित कीट प्रबंधन माने होते जो ना माने सिलसिलावार क्रमवार अगर करेले एक प्रकोप किसान बच सकते है, तो ये कैसे होते सर? देखिए, समेकित कीट प्रबंधन जो है बीज की बुआई से लेके हार्वेस्टिंग तक हर समय चलता रहता है करके। तो इसमें जो है समेकित कीट प्रबंधन में क्या करना पड़ता है कि आप जो है बीज का जो है उपचार करें, बीज को उपचारित करें, बीज की समय पर बुआई करें, खाद उर्वरक की मात्रा को पूरा उपयोग करें करके जो है इन सब चीज़ों को पूरा करने, कीट के नियंत्रण के लिए केमिकल की दवा का भी उपयोग करना पड़ेगा, जैविक दवा का भी उपयोग करना पड़ेगा, नीम का भी उपयोग करना पड़ेगा, लाइट ट्रैप का भी उपयोग करना पड़ेगा। अच्छा, सबके सम्मिलित रूप ही समेकित कीट प्रबंधन और लास्ट में मिनिमम में जो है दवा का उपयोग करना पड़ेगा अपने को। अच्छा। हाँ। तो अगर ये प्रक्रिया कर ले तो किसान तो बड़ा की रासायनिक दवाई या जो भी दवा है एवं के प्रयोग कम करना पड़ सकते। सर तो ये में संतुलित उर्वरक एकर उपयोग कीट प्रबंधन में मैंने कैसे सहायता करते? देखिए, संतुलित आजकल किसान जो है क्या उपयोग करता है, तो समेकित कीट प्रबंधन में जो है शुरू से बुआई से लेकर के हार्वेस्टिंग तक उसको आपको उपयोग करना करके क्रमवार। तो अभी आपने जैसे पूछा कि जो है खाद संतुलित उर्वरक में किसान क्या है मोस्टली रूप से सिर्फ यूरिया को, नत्रजनधारी उर्वरक को ही खाद जानता है। हाँ, माने सामान्य रूप में। हाँ। लेकिन अगर पोटाश की मात्रा, अगर उसमें फास्फोरस की मात्रा नहीं देंगे आप तो पौधे की बढ़वार ग्रोथ सब नहीं हो सकता करके जो है। संगवारी के फोन है, पहले चर्चा कर लिया जाए। हेलो। हाँ सर जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, अपन के नाम बताइए संगवारी। मैं भारत राम पटोटी बोला था, भानु प्रतापपुर, कांकेर जिला, भानगढ़ मुंगवाल। भानु प्रतापपुर जी जी। कहाँ मुंगेल? हाँ मुंगवाल, भानगढ़ मुंगवाल। हाँ, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। अब बतावा का हाल चाल है मसाला वर्गी फसल मन के आप मन के? मैं जीरा पौधा लगा हूँ कथा हूँ सर, और धनिया पत्ता। हाँ ठीक है, क्या नाम बता रहे हैं? बीज कहाँ ले खरीदा? भरतलाल जी। जी सर। जीरा नहीं हो सकता यहाँ पे, जीरे के लिए मत करिए करके, जीरा बहुत उत्पादन अच्छा नहीं आता है यहाँ पे। जी। धनिया पत्ती की खेती अच्छे से कर सकते हैं। हाँ सर, उसके लिए बीज वगैरह कहाँ उपलब्ध है? बीज जो है आपको मार्च के बाद जो कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र में भी उपलब्ध हो जाएगा और प्राइवेट की संस्थाओं से भी आपको उपलब्ध हो जाएगा करके जो है। जी जी। हाँ संगवारी, खाद वाद कितना मात्रा देना पड़ेगा सर, जैसे आधा एकड़ में लगाना है तो? आधा एकड़ में आपको लगाना है तो 80 करीब जो है आपको 20 किलोग्राम नत्रजन, 15 किलोग्राम फास्फोरस और करीब 15 किलोग्राम पोटाश देना पड़ेगा करके। जी जी, बुआई करते समय ना? हाँ जी जी। क्योंकि धनिया की जो पत्ती की आप खेती करेंगे 35 से लेके 45 दिन के अंदर में धनिया की पत्ती उखड़ जाती है करके जो है। जी जी। हाँ संगवारी। जी सर, जानकारी बर बहुत। हाँ नहीं तो धन्यवाद संगवारी। और आप मन के जो समस्या रही सो का समाधान होगी सो ही, और आप मन के माध्यम ले दूसर किसान मन की भी समस्या के समाधान हो जाही। आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ सिंह सर, तो हम संतुलित उर्वरक के उपयोग तो सर जैसे खाली यूरिया जैसे आदि मन के प्रयोग कर देते तो इनमें केवल वानस्पतिक वृद्धि होते जाकर चलते कीट मन के प्रकोप और बढ़ जाते। अगर संतुलित रूप में अगर प्रयोग किया जाए तो पौधा मजबूती के साथ माने हर तत्व अगर माने मजबूत हुई तो कीट प्रकोप माने कम हो सकते। तो सर ऐसे प्रकार ले माने जैसे कि हम माने संतुलित उर्वरक के उपयोग माने कर फसल चक्र परिवर्तन में रोग ला हम परिवर्तन नियंत्रित करते हैं या कीट मन के भी नियंत्रित कर सकते? दोनों, कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण दोनों होता है करके। अच्छा। और उसमें फसल चक्र परिवर्तन में मिट्टी की उर्वरता भी बरकरार रहती है करके। अच्छा, तो ये में अगर किसान सतत रूप से आमन चाहे वाला समेकित रोग प्रबंधन कहन या समेकित कीट प्रबंधन कहन, ये सब मन माने एक ठो प्रक्रिया है, माने कोई औषधि के नाम नहीं है। ये प्रक्रिया ला क्रमबद्ध रूप से माने करना पड़ते जाकर चलते किसान के जो बाहरी अनाज रहते खरीद के जो चीज सामान ला चाहे दवाई के रूप में हो या कोई भी चीज में हो लगाना पड़ते, वो चीज मन के आवश्यकता कम पड़ते। तो किसान मन के में कृषि लागत कम होके
होके माने उमन के उत्पादन में वृद्धि होते। सर तो एक रहा हमला जाने की अब ये आवश्यकता है सर, अभी जैसे नवंबर में बीजी ये मसाला वर्गीय फसल बन के बुआई हो जाते, अभी जो स्थिति में है तो ये मला अभी हमला ये करना है, फसल बन के प्रबंधन करना है, तो ये स्थिति में अभी हमला में कुछ उर्वरक दे है क्या आवश्यकता है या नहीं? उर्वरक का पूरा डोज अभी हो चुका है। हाँ। अब उसमें सिर्फ जो है कीट, मैंने जो 2-3 बीमारियों के नाम बताया और एक कीट का नाम बताया, उसका प्रबंधन आपको करना है करके जो है। अच्छा। और ये में ग्रीष्म जैसे कि अभी रबी के मौसम में होते, अब पानी भी थोड़े से खेत में नमी की मात्रा कम हो जाए, तो सिंचाई की कैसे मन स्थिति होना चाहिए? देखिए सिंचाई तो जो है अगर आपका फ्लड इरिगेशन जो है उसको दे सकते हैं, वैसे आप जो है स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई कर सकते हैं करके जो है। अच्छा। जो छिड़कवा विधि है सिंचाई की, उसमें अगर आप लगाए हैं तो अच्छा है करके, बाकी जो है ऐसे जो अमूमन जो लगाते हैं उस तरह से की सिंचाई कर सकते हैं करके उसके। अच्छा। तो सर इनमें जैसे कि ये तो समस्या माने के समाधान किसान माने परिस्थिति देख के माने कर लेते, इनमें एक बहुत से किसान मन के भी जिज्ञासा ये बने रहते सर, सामान्य दृष्टि में तो कोई न तो रोग दिखे किसान लन तो कीट दिखे, ये सब मन के आगमन मने सर मने कहाँ लेते, जैसे मन बीज जनित कथन, तो ये बीज के द्वारा मने कुछ मने रोग मना थे, मृदा जन्य रोग कथन मृदा ले थे, हवा के द्वारा भी माने ये सब ओकर माध्यम है आए हैं माध्यम में। तो ये माध्यम वाला तो प्रकृति के है रोके तो सका नहीं, तो जैसे बीज उपचार करके लगाए में कतका हम नियंत्रित कर सकते हैं? बीज उपचार देखिए 2 तरह से उसमें, अगर आप वो बीज को उपचारित कर रहे हैं, एक तो बीज जनित जितनी बीमारियां हैं उससे रोकथाम होगा। हाँ। और वो बीज को जब तक वो जमीन से निकलेगा तब तक वो प्रोटेक्ट करके रखेगा, सुरक्षा देगा करके। अच्छा। अब अगर बात बाहर निकल जाए के बाद पौधा मने अगर सही संतुलित उर्वरक पात है तो अपन में सक्षम हो जाते कि स्वयं की सुरक्षा कर सकते। सर तो ये तो बीज जनित होगी, मृदा जन्य जैसे रोग ही एकर मने सावधानी इसके लिए गहरी जुताई करें करके जो है, ग्रीष्मकालीन जैविक रोगनाशियों का प्रयोग करें करके जो है, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी है, जीएनएम है, उसका उपयोग करें करके, मृदा स्वास्थ्य सॉयल को सोलराइज करें करके, ये सब चीजें हैं इसमें उपयोग करते हैं करके जो है। जैसे ये विशेषज्ञ के माध्यम हर 3 साल या 2 साल में माने माटी के जांच करा के मिट्टी की जांच तो मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो खाद उर्वरक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है उसको देखने के लिए। अगर गणना हो जाए के बाद फिर किसान माने कौन मात्रा कतका में डालना है। हाँ। या जैसे स्थिति अभी खेत की है वो में कौन से फसल लगाए जा सकते हैं। हाँ। एक जानकारी किसान मैंने मिल जाते। हाँ। तो सर ये छोटे छोटे प्रक्रिया है जिनमें हालांकि बात छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत खेती किसानी किए में बहुत ज्यादा असर करते, तो एक बारे में जानना जरूरी। अब सर जैसे बीज वाला मसाला फसल में धनिया जीरा सौंफ एमन के कहा था, तो मैंने बुआई में बीज दर कतका माने ये होना चाहिए सर? सबका बीज दर मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग में आप सुनेंगे तो बता दे रहा हूं, फिर से मैं पुनः बता दे रहा हूं। वैसे तो अब तो समय एक है नहीं। हाँ, बुआई के समय तो खत्म हो गया, लेकिन फिर जब किसान मैंने अगली बार जब प्रयोग करी तो वो समय थोड़े से मैंने सजग। अभी मैं पुनः सभी कृषि जो यहाँ पे किसानवाड़ी के जो कार्यक्रम के जो लोग कार्य कर रहे हैं वो एक बार जरूर कृषि महाविद्यालय में भ्रमण करें, देखने से आपको समझ में आएगा कि सर तो हमारे रायगढ़ कृषि अनुसंधान केंद्र में भी मैंने लगे। हाँ, पूरा मसाला लगा हुआ करके आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं इसको खेती को हमको करना चाहिए करके। अच्छा। तो सर ये में तो किसान मन के जब उन्नति के बात करथन, तरक्की की बात करथन, माने केवल इनमें हम किसान के आय में वृद्धि हो, केवल ये उद्देश्य नहीं, किसान के ज्ञान में भी वृद्धि हो, ज्ञान में वृद्धि होगी, ये तभी हो पाई, आय भी वृद्धि होगी। हाँ, ये तभी हो पाई जब मैंने जहाँ फसल लगे। हाँ। अब खाली हम यहाँ रेडियो में मैंने बोल देथन किसान मले या पत्रिका पॉम्पलेट छपवा के किसान मले वितरित कर देथन, ये तो खाली पढ़ के और सुन के हो जाते, लेकिन असली ज्ञान किसान ला तभी मने मिल पाते जब प्रत्यक्ष रूप से वो मने क्षेत्र में भ्रमण करते, वहां देखते और वहां समस्या भी आते तो समस्या ले कैसे निराकरण पाना है, कैसे नियंत्रण पाना है, वो सबके जानकारी मने हो जाते। एक बार भले ही कोई सरकारी योजना चला थी या नहीं चला थे, फिर भी समय समय में किसान ला अगर सक्षम है तो अपन के आसपास के जो भी अनुसंधान केंद्र है, विज्ञान केंद्र है, वहाँ भ्रमण करते रहना चाहिए। अगर खेती मैंने व्यवसाय के रूप में मैंने अपन अपना के चला थे तब, और नहीं तो फिर तो शौकिया है तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा सर, अब ये में रवि के फसल मसाला बीजी वर्गीय होगी से तो फसल लगभग तैयार हो, तो किसान एमन के तोड़ाई करे खानी का सावधानी रखना चाहिए मला, कैसे मैंने पता चले मला। अच्छा, ओकर बाद सुखाए उखाए के भी कैसे प्रबंधन में करना चाहिए? देखिए इसमें 2 तरह से कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हम अगर एक क्लस्टर बना लें, किसानों का क्लस्टर बनाना, तो मसाला उद्योग भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने एक ही प्रकार के मैंने काम करने वाला किसान मन के समूह बना लें तो मसाला उद्योग भी लगा सकते हैं। तो इसमें या तो साबुत मसाले को बेच सकते हैं या तो उनकी ग्राइंडिंग करके हम उसको करके भेज सकते हैं करके। अच्छा। तो
जर्नी जो है मसाले जो सूखे वाले होते हैं उसमें करीब 10% तक नमी होती है। और वो अच्छा सुखा देने से समझ में आ जाता है करके। अच्छा। और इसकी कटाई करने के बाद जो है उसको अभी तक तो यहाँ पे कोई थ्रेसर नहीं डेवलप हुआ है, मैनुअल ही करना पड़ेगा आपको। तो मैनुअल करते हैं हम करके झर्रा के पटक के वाला हाँ, डंडा से मार के करके बेलन चला के। तो ये मैंने जैसे सुखात है तो ये मतलब सुखाए पर मैंने का ध्यान देना चाहिए किसान, मतलब धूप में सीधा मैंने सुखाना चाहिए, डंठल सहित सुखाते हैं। सुखा के ओकर बाद ओकर मिजाई हो जाते, मिजाई के सफाई होते। तो इमे जब भंडारण ओकर करते हैं तो उस समय में नमी के प्रतिशत मैंने 10% रहना चाहिए करके। और ऐसे तोड़ने से दो हाँ, तो किसान बनकर यंत्र तो है नहीं कि मैंने प्रतिशत पता चल सके, बाकी क्रिया में बता दे मतलब कि पता चले कि जैसे दांत में चबाए ले या तोड़े ले या ऐसा कुछ मैंने। हाँ, तो उसको करने से कर सकते हैं। अच्छा, अभी मन के भंडारण के जैसे कि बाजार किसान ला भी नहीं मिले पैसे भंडारित करके रखना है, या तो अपन खुद के इस्तेमाल पर या तो बाजार में पहुंचा, तब भंडारण में क्या सावधानी रखना चाहिए? भंडारण में यही सावधानी रखनी चाहिए कि जो है आपको मटेरियल एकदम सूखा हुआ होना चाहिए, नीचे एकदम जमीन से नमी नहीं होनी चाहिए करके, जिस कमरे में आप रख रहे हैं उसमें अच्छी दीवारें साफ सुथरी पुताई होनी चाहिए करके जो है। और एक दवा जो है छिड़काव जो है आपका इमिडाक्लोपिड वगैरह का छिड़काव करना जिससे कीट न आ सके करके जो है, या जो बोरी मन में संधारण करते हो मन में जो है जूट की बोरी ना लगा करके ऐसी जिनका कोटिंग जो है पॉलीथीन की तरह हो करके उस तरह के उसमें जो है आप उसमें वो कर सकते हैं करके जो है। तो ठीक है सर, बहुत बढ़िया चर्चा रही आज के, और ऐसे विश्वास के संग संग की किसान मतलब जरूर एकर ले फायदा होई, ऐसे विश्वास के संग संग आज के बखत पहा थे तब फिर भेंट हुई दादा हो। आज के दिन आने विषय आने विशेषज्ञ मतलब लेके आज के कार्यक्रम ले दिया विदा। सिंह सर, किसान मन के समस्या के समाधान पर आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान दादा हो तो मन के धन्यवाद कार्यक्रम सुने और फोन करे बार। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली पंकज धवल करके, प्रस्तुति सहयोग रहीश रामविलास पटेल के, तुम्हार विशेषज्ञ के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गुटकार संगवारी दिलीप चौधरी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। ता संगवारी हो जात संदेश के रूप में, झरगे जमो पान पताई अब आही उल्हुआ उल्हुआ पान, पर्यावरण होई सुरक्षित तभे बाँची सबों के जान। और जाय के बेरा जमो सुनया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।